छह ताकतवर आदमी पूरी जान लगा रहे थे, फिर भी वह ताबूत अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर लड़की के पिता ने देख लिया था कि ताबूत के ऊपर एक भयानक शैतान बैठा है। पिता ने तुरंत पादरी के हाथ से पवित्र तख्ती छीनी और पूरी ताकत से शैतान पर दे मारी। आसपास के लोग हैरान थे कि आखिर पिता को हुआ क्या है। तभी वह अनदेखी ताकत ताबूत को एक अंधेरे कोने की ओर खींचने लगी। अपनी बेटी के शरीर को बचाने के लिए पिता उस पर झपट पड़ा। उसने पास रखा एक गैस सिलेंडर उठाया और ताबूत के ढक्कन पर जोरदार वार किया। ढक्कन खुलते ही उसने अपनी बेटी को बाहर निकाला और तभी चमत्कार हुआ। मरी हुई लड़की ने एक लंबी सांस ली। पिता उसे लेकर भागना चाहता था, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे रोक दिया। इसी धक्का मुक्की में लड़की का शरीर जमीन पर गिर गया। तभी एक तांत्रिक वहां पहुंचा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन गुस्से में पिता ने उसे लात मारकर पीछे कर दिया। पिता का ध्यान भटकते ही माहौल खौफनाक हो गया। लड़की की लाश अचानक हवा में तैरने लगी। सब दंग रह गए, क्योंकि शैतान उसकी आत्मा और शरीर पर कब्जा करना चाहता था। तांत्रिक ने दोबारा मंत्र पढ़े तो शैतान ने लड़की को ऊंचाई से नीचे पटक दिया और पलक झपकते ही लाश हवा में गायब हो गई। बेबस पिता अपनी बेटी को ढूंढते हुए मुर्दा घर पहुंचा। वहां उसे अपनी बेटी की लाश मिली, जो कीड़ों और पतंगों से ढकी हुई थी। जैसे ही पिता ने उसे छुआ, एक जोरदार झटके ने उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। शैतान बहुत ताकतवर था। तांत्रिक के मंत्र भी बेअसर हो रहे थे। अंत में शैतान ने एक खौफनाक शर्त रखी, बेटी की जान के बदले पिता का शरीर। पिता ने बिना सोचे यह शर्त मान ली। जैसे ही उस बुरी शक्ति ने पिता के शरीर पर कब्जा करना शुरू किया, पिता ने एक साहसी फैसला लिया। वह शैतान को अपने अंदर कैद किए हुए इमारत की छत से नीचे कूद गया। खुद की जान देकर उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए आजाद कर दिया।